भाभी प्रणाम। जय जय श्री कृष्ण। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। मैं सीमा दीक्षित, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में मंच संचालन का जो अवसर आपने मुझे प्रदान किया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सहस्रावधि समाज द्वारा आयोजित आज यह पुस्तक विमोचन व कवि सम्मेलन का कार्यक्रम, जिसमें हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह पुस्तक दिल की गली से यह गजलों का संग्रह है, जो कि श्रीमान सुनील जी दीक्षित अकेला द्वारा रचित है। उन्हें हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, बहुत जोरदार तालियां उनके लिए। एक या दो के प्रयास से नहीं, वरन सभी के सहयोग से होता है। आप सभी की उपस्थिति और सहयोग सराहनीय है। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यह हम सभी का यह मानना है कि कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर को याद करके और उनके आशीर्वाद के साथ ही होनी चाहिए। एक विदुषी महिला जो स्वयं एक लेखिका भी है, जो समाज की भावी पीढ़ी के मंच पर पधारे और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बेसब्री से इंतजार था। आज इस मंच पर माँ सरस्वती के लाडले बैठने जा रहे हैं, जिनकी कलम चलती है तो इतिहास लिखती है। गुलशन की बहारों पर निखार आ जाता है, गुलशन की बहारों पर निखार आ जाता है, जब महफिल में फनकारों का शुमार आ जाता है। सज जाती है महफिल। मैं आप सभी श्रोताओं से गुजारिश करना चाहूंगी कि अपनी तालियों की गड़गड़ाहट को थमने मत दीजिएगा। मैं अब मंच पर श्रीमान सुनील जी दीक्षित को आमंत्रित करती हूँ। हार्दिक खुशी हो रही है कि आप मेरे इस छोटे से बुलावे पर आप दिल की गली से आवाज जो आई को कि वो मंच पर आए, ये एक अच्छे सुधार है। हर तरह की रचनाओं की शब्द है। मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच के राष्ट्रीय कवि है, इस देश के जाने वाले कवि है। आजकल पूरे देश भर में जाना पहचाना नाम है इनका। इसके साथ ही मैं सैकड़ों मंचों पर करूँगा कि वो अब हमारे एक और वरिष्ठ कवि है, गीत वगैरह प्रस्तुत किए हैं। आज अभी इनकी तबीयत कमजोर होने के कारण भी उसके बावजूद प्रेम इनका ऐसा है कि वो यहाँ पे पधारे हैं। मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो किताब का आगे के विमोचन के लिए स्वागत और सम्मान की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा जी को कि वे मंच पर श्रीमान किशन जी दादीज का उपरना उड़ाकर और पुस्तक प्रदान करके उनका स्वागत। ये सभी कवियों का स्वागत।
करते हैं आज के हम इन सब वरिष्ठ कवि। जो पन्नों पर जिंदगी की जीवन तस्वीर लिखते हैं। जोरदार तालियों के साथ श्रीमती इंदिरा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो सुनील जी का स्वागत करें। जोरदार ताली के साथ हम सम्मान और स्वागत करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो दिल की गली से गजलों का संग्रह हमारे सामने विमोचन के लिए तैयार है। इस खूबसूरत सफर के जो सूत्रधार हैं, जो इस विचार पुष्प के माली हैं, अब मंच पर उन्हें आदरपूर्वक बुलाने का वक्त आ गया है। रचयिता कवि श्रीमान सुनील जी दीक्षित अकेला वो पन्ने पर उतारा है, हर एक लफ्ज को बड़ी शिद्दत से संवारा है। आज गवाह बनेगी ये महफिल इस साधना की, आज गवाह बनेगी ये महफिल इस साधना की, जिसे रचने में इन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा है। जोरदार तालियों के साथ आज हम इनका स्वागत करेंगे। ये बहुत वर्षों की मेहनत और तपस्या साधना सफल हुई है बुक के रूप में। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील जी दीक्षित जी के साथ और उज्जवल भविष्य। जीवन में कुछ लोग ऐसे डूब जाते हैं जो 50-50 साल तक साथ रहते हैं। ये सदी इतनी बाजार की है, इसमें ज्यादा दिन साथ नहीं रहता, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एक दिल का रिश्ता बनाते हैं। सुनील उन्हीं लोगों में से। तो आपको तो आना ही पड़ेगा। साहित्य में कोई भी किताब आए वो तो दिल की गली से ही आती है, कविता भी दिल की गली से ही आती है। बहुत अच्छी। और इस किताब का तो नाम ही दिल की गली है। अब ये पुस्तक यदि पहले आ जाती, मैंने इसको कहा था, मैंने कहा किताब मुझे पहले पहुंचा देना, तो मैं इस पर थोड़ा बोलता। और वो दस्तावेज भी है, वो किताब में भी है। उसने जो देखा नजर भर, मन से गई चिंता उतर, कोई नहीं ऐसो अजब जो राखे उसे समझाए कर। ये हिंदुस्तान की पहली गजल है। तो गजल बहुत पुरानी विधा है, और गजल के मामले में मेरा मानना ये है, यहाँ सभी वरिष्ठ कवि बैठे हैं, कि जो लोग गीत लिखते हैं। तो भाई सुनील जी दीक्षित को इस नई किताब के लोकार्पण पे असीमित, अनंत और अशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी लेखक के लिए, किसी भी बुद्धिजीवी के लिए सबसे बड़ा जो स्वर्णिम अवसर होता है, ये मेरा निजी मत है, उसकी किताब का विमोचन। और मेरे ख्याल से जो आज ये जो मौका आया है, इस पे मैं मेरी ओर से और आप सभी की ओर से एक बार पुनः अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इनके सामने अनुभव में बहुत छोटा हूँ, आप सभी लोगों से बहुत छोटा हूँ उम्र में। पत्रकारिता करता हूँ, छोटा मोटा समाज के लिए भी काम करता हूँ, सनातन के लिए भी काम करता हूँ, पर्दे के पीछे रहकर काम करता हूँ। मुझे जानने वाले लोग यहाँ पर इस बात से परिचित हैं।
अब बात करता हूँ सुनील जी की, क्योंकि आज की कहानी के मुख्य जो जिसको कहते हैं नायक सुनील जी हैं। तो मैंने जिस तरीके से परखा है भाई सुनील को वो बताना चाहूँगा। भाई सुनील एक लेखक ही नहीं है, भाई सुनील एक पत्रकार ही नहीं है। भाई सुनील को मैंने सबसे पहले देखा है एक ठोस सनातनी के रूप में। तालियां बजान करेंगे अगेन आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, उदयपुर चौपाल की तरफ से, पूरे उदयपुर। आदरणीय श्रीमान प्रकाश जी नागौरी, युगधारा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अशोक मंथन साहब, कपिल जी और श्रीमान दिनेश जी भट्ट, आप सभी का समाज के इस प्रांगण में, इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे समाज के विराजमान सभी प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, मेरी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और नई प्रतिभाएं, आप सबको भी मेरा प्रणाम। आज बड़ा ही शुभ अवसर है कि जब हमें ऐसा मौका मिला है कि ऐसी प्रतिभा को सामने लाने का, श्रीमान सुनील जी दीक्षित, आपकी ये गज़ल की किताब दिल की गली से, ये साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित के बहुत मुश्किल होता है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित होना भी एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा और हमारी कार्यकारिणी ने तो हमेशा यही सोचा है कि अरमान सड़क पर, अपनी माँ से पूछा कल बेटे ने, कितना करे रक्तदान सड़क पर। ऐसा सफर है, बचपन से ही लेखन कार्य चलता रहा, लिखते रहे। शब्द जो है वो कहीं न कहीं राहत प्रदान करते हैं। उसमें से शब्दों में से कुछ निकालना या अपने हर एक को अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए। कोई बोल के कर देता है, तो कोई लिख के करता है, तो कोई किसी अन्य कलाओं में करते हैं, तो उससे उसे बहुत खुशी होती है। लेखन भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जो महादेव जी का आशीर्वाद समझ के हमको आशीर्वाद के रूप में मिलाएगा। हम लेखन कार्य करते आ रहे हैं, साहित्य में हो, चाहे पत्रकारिता में हो, चाहे ज्योतिष में हो, निरंतर एक लेखन का कार्य जारी रहा। और अभी किशन जी साहब ने बताया था कि एक पूरी उपन्यास को यदि 2 लाइन में लिखना हो तो वो क्षमता जो है वो गजल में होती है। तो इसी विधा को, कठिन विधा को मैंने पकड़ा और आज आप सबके सामने ये किताब के रूप में शामिल है। और आज ये इस किताब के अवसर पर मेरे मित्र के रूप में ये सब उपस्थित हुए, इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये शामिल है जो सभी एक अच्छे मंच संचार, जैसे गिरीश जी का चलो कश्मीर चलो बहुत फेमस गीत था, लेकिन ये समस्या तो अब मोदी जी ने समझी। ये एक अच्छे सुधार है। मैंने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले कि ये क्या करते हैं, मतलब किस विधा में लिखते हैं। हो जाएगी। सुनील जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं तो आज तक यही समझता था कि दिल में एक नली है जिसमें रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन इन्होंने बता दिया कि दिल में एक गली है जिसमें कविता प्रवाहित होती है। और 20 साल बाद अकेला बोल रहा हूँ। मैंने कहा 20 साल बाद भी अकेले ही हो। पहले तो कि ये है कौन, क्योंकि 20 साल में मुझे तो लापता होने का संभव था, लेकिन अचानक इनका फोन आया, बोले भाई साहब इसी तरह से किताब लिखी है और इसका विमोचन है और कवि सम्मेलन भी है। तो मैंने इनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि तुम्हारी प्रतिभा का परिचय देते हुए कवि सम्मेलन का संचालन भी तुम ही करो। और ये पहली बार देख रहा हूँ कि समाज का एक व्यक्ति अगर कुछ रचनात्मक कार्य करे तो पूरा समाज उसको प्रोत्साहित करता है
इसलिए इस समाज को बहुत केकड़े, हरे केकड़े, लाल केकड़े, लेकिन भारत के केकड़े जिस जार में उस पर टक्कर नहीं था। तो उस व्यक्ति ने जाकर आयोजक से पूछा, बोले भाई साहब ये भारत के केकड़े अगर बाहर निकल गए तो आयोजक ने कहा घबराओ मत, ये भारत के केकड़े हैं, एक ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो बाकी के सब उसकी टांग खींच के नीचे ले आएंगे। तो सारी समाज की स्थितियां यही हैं, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ और सहस्त्र समाज को वास्तव में बधाई। मेरी अपनी है लिखी हुई, शायद कुछ इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान न दें। सरस्वती भी ध्यान नहीं देगी, आप भी उसको गले उतार लीजिएगा। हे वीणा पाणी मात सरस्वती, श्वेत वसन मेरी सुध लीजे, अंधियारे में भटार लीजे। हे मात भवानी मात सरस्वती, जब जब तुमको याद किया माँ, मेरी बिगड़ी बात बनी माँ। वाचे वान्य वरदाय माँ, विश्व सराय विश्वाय माँ, वेद जनन्य वेद ज्ञाय माँ। वापी प्रबुद्धजनों को मेरा जय श्री कृष्ण प्रणाम। मैं यहाँ डायस पे पीछे से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं अभी शायद इतना बड़ा नहीं हुआ कि इस मंच को मैं पीठ दिखाकर पढ़ सकूं, क्योंकि ये वो नाम है जिनके सामने मैंने चलना सीखा है, लिखने की बात बहुत बात की है। आदरणीय किशन जी दादी साहब के श्री चरणों में पूरी कहानी रखते हुए दो आपने ध्यान हटाया, शेर खत्म और कहानी खत्म। बहुत बड़ी खाई है, अक्षर सिर्फ ढाई है कि सुदर्शनधारी का सहारा नहीं है। बात इतनी सी है कि अब तक मैंने उसे पुकारा। एक सनातनी शेर और आपके श्री चरणों में जहाँ ठाकुर जी विराजे हैं कि मोहब्बत का मेरी कद ना नापो। और सुनील जी वैसा की जो मैं पुस्तक देख रहा था, तो सबसे पहली जो आपकी गजल है कि हर इल्जाम जाने क्यों मुझ पर ही ऐसे आता है, जैसे पान खाकर। और अभी प्रताप जयंती नहीं आ रही, जो ना पन्ना वेवती कटु सो बेतो प्रताप, जो न पन्ना वेवती कटु सो बेतो प्रताप, यो पन्ना रो प्रताप है जो जग में है प्रताप। और जिस नाम के पीछे हमारा इतिहास बना है, उनके और हैं जिनको याद करना भी आवश्यक है। एक तो चेतक और दूसरे भामाशाह। अगर भामाशाह न हो तो मेवाड़ का इतिहास अधूरा रह जाता, और चेतक न हो तो शायद प्रताप का इतिहास भी अधूरा रह जाता। इसलिए मैं भामाशाह के लिए मालिक का मान सम्मान यूं बुलंद रहे, ऐसी हर सोच को प्रणाम करते हैं हम। और इस समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, कला प्रेमियों और कविता के खास प्रेमियों, और हमारे लोकेश जी तो विशेष प्रेमी हैं ही, हमारे मित्र हैं पुराने और बहुत अच्छे, स्वयं भी जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा, हरिओम कुमार जी को बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आदरणीय किशन दादी साहब, हमारे सभी गिरीश विद्रोही जी, मेरे प्रिय मित्र प्रकाश जी, हमने जब कॉलेज में थे तो अलग अलग तरह के नृत्य धर्म है, धर्म कहाँ पर सही धर्म है, खोज रहा हूँ जो बतला दे सही धर्म का क्या मर्म है, खोज रहा हूँ जो बतला दे सही धर्म का क्या मर्म है। मैं अक्सर चेतना की बात करता हूँ, देश में अच्छी व्यवस्था की चाहत को लेके चलता हूँ, और इसको लेके मानव मंथन करके मैंने एक संस्था भी बनी, उम्मीद करनी चाहिए बहुत बढ़िया हो। तो मैंने उसमें लिखा है कि राजतंत्र में राजा दोषी,
जब कभी अगर वैसे हमारे मेवाड़ के राजा तो बहुत अच्छा किया, उधर सज्जन निवास बाग से लेकर फतेह सागर और सारा पिछोला इतना कुछ जनसेवा में किया है, पर जहाँ नहीं हुआ वहाँ की बात उसके अंदर कि राजतंत्र में राजा दोषी प्रजातंत्र में कौन, राजतंत्र में राजा दोषी प्रजातंत्र में कौन, और लुटती पिटती स्वार्थी जनता अंधी भक्ति मौन, कहो ये दोष है किसी घर आ जाती खुशहाली, पर सबकी खुशहाली की चाहत वाले कहाँ है नंदन, अधिकांश जन गोट रहे सर झुका मुफ्त का चंदन, भगत सिंह सपने में आकर बोले मुझको मर्दन। इस हॉल में बेस्ट श्रोता कोई है तो मेरे सामने बैठे हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम मैंने इस समाज में कम से कम 20 बार कविता पाठ किया है और हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रही है। मेरा परिचय नया सुनील जी ने दिया, नया संचालक महोदय ने दिया, आप सब मुझे जानते हैं, मैं शुरू कर रहा हूँ। भाई प्रकाश जी मेरे जैसा इन्होंने बताया कि हमारा दौर शुरुआत जो है एक साथ हुई थी, प्रकाश जी कहीं ना कहीं पहुँच गए, हम यहीं रह गए, ये अंतर्राष्ट्रीय हो गए। हम राजस्थानी में उनका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने राजस्थान दोहा बोला तो मुझे भी वो दोहा याद आ रहा है कि वीर धरा मेवाड़री, वीर धरा मेवाड़री, कर न सके कोई होड़, और भीला बाटा सो दिया तो पारा मुंह मोड़। ठोकर गीले में सूखे में सुलाती है, आगे जो अगर बेटा उसे नींद न आती है, मजदूरी करती है छाया में सुला बेटा, रोने घर लौट के आती है। और माँ के लिए बेटा कभी निकलता है, मेरा बेटा सुनेगा बोलते कैसे दिवलो ढरे रे तुलसी राख्यारा में गुण, दिवलो ढरे रे बेटी चाली सास रे, सारा ही झुरे रे, अब सुनो घर आंगन और बटका भरे रे, बटका भरे। मस्तक पर जहाँ श्रृंगार कर पद्मा, जो हंस जोहर में जलती है, जहाँ श्रृंगार कर पद्मा, यूं हंस जोहर में जलती है। 4 पंक्तियां और हो, जहाँ हाड़ी मस्तक को के पीती हो, जहाँ मीरा लपीती हो, मेरा काना उसी विष को जहाँ अमृत। क्या कुछ एक छंद है, नारी तो ऐसी शक्ति है, आपने जैसा फरमाया कि उसको यह सोच सोच कर हम गला करते हैं, सूरज की तरह तू भी निकल अकेला, सूरज की तरह तू भी निकल अकेला, भीड़ में तो अक्सर मुर्दे चला करते हैं। वाह, सारे इल्जाम सर आ गए, सारे इल्जाम सर आ गए, लौट कर अपने घर आ गए। वाह, सारे इल्जाम सर आ गए, लौट कर अपने घर आ गए, मेरे शिकवे को सुनकर कहा, मेरे शिकवे को सुनकर कहा, चींटियों के भी पर आ गए। सारे इल्जाम सर आ गए, लौट कर अपने घर आ गए। क्या बात है। एक जो शीर्षक है उसी से गजल सुना देता हूँ आपको। दिल की गली से ऐसे निकल, दिल की गली से ऐसे निकल, जैसे लहराए झूमती फसल, दिल ऐसे निकल, महंगाई की तरह प्यार बढ़ा, क्या बात, महंगाई की तरह प्यार बढ़ा, मैं भी बनाऊं फिर ताजमहल। क्या बात है, क्या बात। दिल की गली से तू ऐसे निकल,
प्यार का मौसम है आया हुआ, प्यार का मौसम है आया हुआ, चुरा ले वक्त से 2-4 पल दिल की गली से तू ऐसे निकल। तेरे लिए मैं तो पागल बना, लगती है मुझे परियों की नस्ल, सांसों की घर चादर बिछा कर हिम की तरह आज तू पिघल, दिल की गली से तू ऐसे निकल। मैं आदरणीय अध्यक्षा महोदया जी आपको बधाई देता हूं। आपके सानिध्य में इस परिसर में एक अच्छे आयोजन में देश के माने हुए कवि यहाँ उपस्थित हैं। किशन जी दादीज मेरे जो समझिए बड़े भाई की तरह हैं। मैं जब इस क्षेत्र में मेवाड़ में करीब 45-50 वर्ष की यात्रा, स्वर्णिम दिन है मेरे लिए जब श्रेणीदान उपस्थित हैं, किशन जी हैं, प्रकाश भाई हैं और आप सबके बीच में मुझे कविता पढ़ने का आज जो सुख मिल रहा है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रकाश भाई ने 4 पंक्तियाँ पढ़ी तो 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इन्होंने वाकई कुछ शेर मैंने पढ़े। भावनाएं हैं, कविता कोई सामान्य नहीं है। कविता संसार की सबसे छोटी कविता, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, यह संसार की सबसे छोटी कविता। और संसार की सबसे बड़ी कविता जो 18 अध्याय की है, जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने सुनाई थी। तो इस परिवेश में 4 पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं कि वो जो चाहे तो बिछड़ों को मिला देता है, वो जो चाहे तो बिछड़ों को मिला देता है। बहुत सुंदर के साथ थाली तो मिलना चाहिए ना। आया तो अंग अंग को झनकृत कर, तो सुर की वीणा बजी, दादी जी सुर की वीणा बजी, रागिनी है सजी, स्वर तुम्हारा हमसे मिला लीजिए, रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू। और फूलों की इंदिरा जी इतनी तेज आवाज में भय तो नहीं लग रहा ना? 6 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच में, एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए। पहले तो एक के हाथ से छूटती है, किंतु रेत पत्थरों में शेष है जिजीविषा, किंतु रेत पत्थरों में शेष है जिजीविषा, तुम बहो सरस्वती ये दृश्य जाग जाएगा। दादा आपने हमारी बात रखी और आपकी सरलता दिखाते हुए आपने गीत और गज़ल के कुछ शेर पढ़े। अगर आप नहीं पढ़ते तो हम आपका अभिमान समझ लेते हैं, ये हकीकत कह रहा हूँ। और मुझे किसी की लिखी हुई 4 पंक्तियाँ अचानक याद आ गई, इसलिए इनकी सरलता के ऊपर बात करता हूँ। व्यक्ति जितना सरल होता है उसका सम्मान उतना ही। रुक्मणी ने वैभव पाया पर राधा को भगवान मिल गया। इसलिए आपकी सरलता को प्रणाम करता हूँ। गिरीश जी आपने श्री कृष्ण भगवान के बारे में कुछ पंक्तियाँ पढ़ी। मेरा क्या मानना है आप इसको सुनिएगा। ये जब भी प्रलय आता है, तूफान आता है, क्रैश होते हैं, फिर क्यों होते हैं? व्यक्ति जब अपने को ईश से बड़ा समझने लगता है तब मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति आती है। और मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि भुज की भुजाएं भारी भूकंप को भेंट भई, कच्छ को भी स्वच्छ कैसे करें ये बताइए, और गुजराती गोरियों के गालों से गुलाल गई, गोकुल भी घायल है गौर फरमाइए, कि कर्म और भाग्य की लड़ाई के आपका आशीर्वाद मिला। 1-2 छंद पढ़ता हूँ कि आँख मूंदते ही जो डराने व सताने लगे,
ऐसे चित्र बनने से पहले बिगाड़ दो। आंख मूंदते ही जो डराने व सताने लगे, ऐसे चित्र बनने से पहले बिगाड़ दो। और संस्कृति नीलाम करे, अंग सरेआम करे, वस्त्र वो पहनने से पहले ही फाड़ दो। उसके पहले कुछ पंक्तियां आपके पास आपको कि मर्यादा में रहकर भी तो सुंदर दिखा